हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव के सिंपल लाइफ स्टाइल में। तो कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और इस बार आप सभी को ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रखे, यही भगवान जी से हमारी प्रार्थना है। तो घर के सब काम हमारे हो गए हैं, खाना पीना सभी का हो गया है। उसके बाद आ गए यहाँ पे सफाई करने। और खाने में कुछ ज़्यादा बना नहीं है, आज दाल चावल ही बने तो वही खा लिए सबने। और खाना खाने के बाद बर्तन भी साफ कर दिए, अभी नहाए नहीं है, सफाई का करने आ गए यहाँ पे। क्योंकि श्रुति को उनके पापा जी ले आ गए हैं गाँव में खेलने के लिए, तो वो खेले आएगी तब तक हम काम कर लेंगे। तो यहाँ पे बेर झाड़ी बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले भी सफाई कर दी लेकिन उग जाती है ये, तो इसको काट देंगे पहले। और आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 25 अक्टूबर। तो आज दिन शुक्रवार है और अभी सुबह के 11 बज चुके हैं। हमने खाना जल्दी ही बना लिया क्योंकि अभी बाहर का काम रहता है तो फिर जल्दी बन जाता है खाना। हमारी कल की वीडियो पर बहुत ही प्यारा कमेंट आया है और यहाँ पे मैं उनका नाम लेना चाहूंगी। आशा आदित्य ब्लॉग नाम से उनका चैनल है। तो मैं उनको कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनके परिवार में खुशी हमेशा बनी रहे, यही भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ। उन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया है। उन्होंने कहा है, जी सिस्टर, आपने सही बोला, थक चुके हैं इन लोगों के ताने सुन सुनकर। आप तो आगे बढ़िए। और वो भी वीडियो बनाती थी लेकिन लोगों के ताने सुन सुनकर बंद कर दिए और अब उन्होंने फिर से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो मुझे खुशी है कि आप वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और अभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही चल रहा है, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं, हमारा तमाशा बना रहे हैं। लेकिन हमने हमारे दोनों कान बंद कर लिए, हमको सुनना ही नहीं है। हमको हमारी बेटी, हमारे परिवार के लिए कुछ करना है, हमें हमारे पैरों पे खड़ा होना है। और ये हिम्मत, इतनी हिम्मत मुझे आप लोगों के सपोर्ट के, आपके कमेंटों से मुझे मिली है। तो आप सभी का मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ आपके सपोर्ट के लिए, आपके इतने से समय में इतना प्यार देने के लिए। मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दोस्तों। हमें वो समय याद है जब हम एक एक रुपए के लिए तरस रहे थे और हमको हमारे हालातों पे छोड़ दिया। हमारी छोटी सी बच्ची है, तो वो जब समय हमें याद करते तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना बुरा समय हमने देखा है और अभी हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तो भी आपको बताने में ही हमारी आंखों में आंसू आ गए। तो वो समय बहुत बुरा निकला हमारा, बता नहीं सकते आपको। हम वो मतलबी लोग और मतलबी रिश्तों को हमने बहुत पीछे छोड़ दिया और अब हमारे जीवन में हम आगे बढ़ चुके हैं। अब हम उन खोखले रिश्तों में नहीं उलझना चाहते, बस हम बेटिया के लिए हम कुछ करना चाहते हैं खुद से। और ये श्रुति आ गई है कहलकर और इनके पापा जी ने इनको नहला भी दिया और कपड़े भी इनको पहना दिए, तैयार कर कर यहाँ पर छोड़ गए। उनको कहीं जाना है तो घर पे ही अकेली नहीं रहती है, इनको डर लगता है पता नहीं क्या, लेकिन ये घर में नहीं रुकती है। तो वो इनको यहाँ पे छोड़ गए और ये कोई सी भी कपड़ों इनको घाघरिया पहननी होती है। एक बार तो इन्होंने दो दो पहन रखी थी, हमने आपके साथ वीडियो शेयर किया, तो ये कुछ खुद से पहन लेती है, मतलब कभी भी इनको गोदरेज खुली मिल जाती है तो पूरे कपड़े निकाल लेती है और ऐसे ही करती रहती है। इनके पापा जी घर पे रहते हैं तो फिर वो इनको रख लेते हैं, कहीं खेलने गांव में लिया जाते हैं तो खेल लेती है, मंदिर पर लिया जाते हैं तो वहां पर भी खेल लेती है और हम अपने काम कर लेते हैं। लेकिन जब उनको कुछ काम रहता है तो जाना भी पड़ता है, फिर हम कोई काम करते, अगर ये हमको करने देती है तो कर लेते हैं, नहीं तो फिर इनको रखते हैं क्योंकि अभी छोटी है तो इनको भी संभालना रहता है। तो जितना काम होता है कर लेते हैं, नहीं तो फिर इनको ही रखते हैं, इनका भी ध्यान रखते हैं। कभी इनको क्या चाहिए, कभी पानी चाहिए तो कभी बिस्किट चाहिए तो कभी क्या चाहिए, कभी खिलौने चाहिए, कभी खेलती है कभी नहीं खेलती, कभी रोने लग जाती है, कभी मस्ती करती है। तो इनका ध्यान रखते हैं। अभी 2 साल की हुई है, छोटी है अभी।
तो इनका भी ध्यान रखते हैं, काम भी करते हैं, कुछ देर इनको संभालते हैं, कुछ देर काम करते हैं, तो ऐसे ही रहता है। और जब ये हमारे पास होती है तो काम ऐसे ही होते हैं, कभी काम हो। और यहाँ पर पपीता के पेड़ है, चंदन के पेड़ है, तो यहाँ पर भी थोड़ी सफाई कर देंगे, क्योंकि पानी निकालते हैं ना तो फिर घास इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, फिर सफाई होने में समय लगता है। तो अभी छोटी छोटी घास है, तो यहाँ पे सफाई कर देंगे। और ये पपीता के पेड़ देखिए कितने बड़े हो गए। बरसात के समय बहुत छोटे थे, मतलब घास में दिखते भी नहीं थे। जब हमने यहाँ पे सफाई करी ना तब ये बहुत चीज छोटे थे, लेकिन अब कितने बड़े हो गए हैं। और जब हम यहाँ पे रहने आए थे ना, यहाँ पे इतने ज्यादा पत्थर थे, आपको दिख रहा है ये सारे पत्थर, यहीं से हमने सफाई करी। ये जगह इतनी ऊंची नीची जगह थी, कहीं पत्थर ही पत्थर इकट्ठे हो रहे थे, तो फिर ये जगह को हमने साफ किया। और हमको 8-15 दिन लग गए थे यहाँ पे सफाई करते, और उस समय गर्मी का भी समय था। तो मतलब ऐसी गर्मी में हमने सफाई की और बिट्टियों को भी संभाला। सफाई कर ही रहे थे, लेकिन ये आ गई है। अब ये सफाई नहीं करने दे रही है, मस्ती कर रही है, परेशान कर रही है। चुप रही है पे। और ये यहाँ पे टिब्बेल है, लेकिन अभी। और ये श्रुति को देख रही है। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके सफाई कर रहे हैं, लेकिन ये आ गई, अब ये नहीं करने देगी सफाई, तो अब घर जाना पड़ेगा। इनके पापा ले गए थे इनको खिलाने के लिए मंदिर पे, लेकिन ये आ गई अब, तो घर जाना होगा, नहीं हो पाएगा काम। और आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आप सभी का, आप सभी खुश रहे हमेशा, और आपका सपोर्ट बना रहे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यहाँ मैं आपको ठीक से दिखा देती हूँ अच्छे से, क्योंकि हमारे मोबाइल का सामने का कैमरा खराब है, उससे अच्छे से वीडियो नहीं आती है, इसलिए हम पीछे के कैमरे से वीडियो बनाते हैं। घर के पीछे की जगह है, और यहाँ पे ये टिब्बेल है, अभी खराब हो रही है इसकी मोटर, इसलिए पानी की समस्या हो रही है, सफाई का काम भी नहीं हो पा रहा है। और ये श्रुति, ये चंदन के पेड़ है यहाँ पे। और सफाई हमारी यहाँ तक हुई है, इतना रह गया है। बिट्टू आ गई तो अब नहीं कर पाएंगे सफाई, तो इतनी रह गई है। और एक पपीता का पेड़ ये है, और यहाँ पे ये फूल का एक पौधा है, ये हमने नहीं लगाया, मन से ही उगा है। बस हम यहाँ पे सफाई कर रहे थे, उस समय ये बहुत छोटा था, हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया, लेकिन अब देखिए कितना ज्यादा बड़ा हुआ है। शुरू में सफाई तो नहीं करने दी, उसके बाद घर आ गए, फिर थोड़ी देर आराम किया, नहाए, भगवान जी को नहलाया, पूजा अगरबत्ती करी, कपड़े धुल के सुखा दिए। और कल हमारा ब्लाउज नहीं सिल पाया था, रह गया था, इसमें आस्तीन जोड़ना रह गया था, तो फिर हम लग गए सिलाई करने। और श्रुति हमारे पास ही खेल रही है अभी। तो ये ब्लाउज हमको आज देना है पूरा तैयार करके, तो इसी में लग गए हैं। गांव में 2 ब्लाउज और भी हमने सिल के दिए हैं, लेकिन मतलब 1 महीने हो गए ब्लाउज सिल के दिए हुए, लेकिन उन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए। ब्लाउज की जरूरत तो बहुत ज्यादा है पैसे की, मतलब एक एक पैसे की इतनी ज्यादा जरूरत है, लेकिन उन्होंने दिए ही नहीं। उनको देने चाहिए थे मतलब, लेकिन नहीं दिए, तो अब क्या करें। घर के सारे काम करने, और घर के काम के साथ साथ बिट्टू को संभालना, उनका भी ध्यान रखना, और फिर सिलाई के लिए भी समय निकालना, तो करते हैं, करते रहते हैं, मतलब समय नहीं मिलता हमको। और फिर आपके लिए वीडियो शूट करना, उसको एडिट करके आप तक पहुंचाना, तो मतलब हमको बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है। और अभी सफाई का काम तो हम कर ही नहीं रहे, क्योंकि हमारी ट्यूबवेल की मोटर जो है खराब हो गई है, कभी चलती है कभी नहीं चलती है, तो फिर सफाई के लिए तो पानी की ज़रूरत रहती है, और पानी इतना है नहीं, हैंडपंप पे से लाना पड़ता है, और हैंडपंप थोड़ा दूर है, वहाँ से पानी लाना मुश्किल होता है, तो पीने का पानी और नहाने का ही पानी लेके आते हैं, मतलब खर्चे का पानी इतना ही ला पाते हैं। सफाई के लिए पानी नहीं आता इतनी दूर से। और फिर बिट्टू है, उनको कहाँ छोड़ के जाए अकेले को, तो फिर नहीं हो पा रही सफाई। जब मोटर ठीक हो जाएगी ट्यूबवेल की तभी सफाई होगी। और यहाँ पे हमारा ब्लाउज सिलकर हो गया है तैयार, तो हमने आज इसको तैयार कर दिया। बस इसमें कांच बटन करना है, देखते हैं हुक लगवाते हैं कि कांच बटन लगवाते हैं, तो जो वो कहेंगे वो लगा देंगे हम। तो ये लंबी आस्तीन का ब्लाउज सिला है, और हमने इसमें लेस लगाई है, और तीरे वाला ब्लाउज है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये इसमें लेस लगाई है हमने आस्तीन पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। हमारी अगली मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।